हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एके इन्फो। तो गाइस आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज मैं आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो कि हम सबके स्कूल्स, कॉलेजेस और बहुत से बड़े इंस्टीट्यूट्स में आने वाला है। हमारी एंटायर एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देगा। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले स्कूल्स में जो चेंज होने वाले हैं उसके बारे में बता दूं कि 34 ईयर्स के बाद हमारी एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है। जो चेंजेस आएंगे वो बहुत ही अमेजिंग होंगे। आपको तो पता ही है कि हम सबके स्कूल्स में अभी 10+2 का फॉर्मेट चल रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। जब जो न्यू फॉर्मेट आएगा वो होगा 5+3+3+4। मतलब फर्स्ट 5 ईयर्स के एजुकेशन फाउंडेशन स्टेज होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि बच्चों का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जाएगा। इसका करिकुलम एनसीईआरटी टाइप होगा। प्री प्राइमरी के 3 साल यानी नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी और फर्स्ट और सेकंड हमारी क्लास होगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमारी प्री स्कूल होगा। 6, 7, 8 क्लास हमारी मिडिल स्टेज होगी और 9, 10, 11, 12 हमारा फाइनल स्टेज होगा। शुरू के 5 सालों में स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ स्टडीज़ होंगी। बुक्स का वेटेज अब बिल्कुल भी नहीं होगा बिकॉज आप सबको पता है कि छोटे स्टूडेंट्स का जो वेट से ज़्यादा उनके बैग का वेट होता है। तो अब बुक्स का वेटेज ज़्यादा नहीं होगा। साथ ही क्लास थर्ड और फिफ्थ से ही फ्यूचर ग्रोथ उनका स्टार्ट हो जाएगा। साइंस, मैथ्स, आर्ट्स और सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। रटवाने की आदत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बच्चों की समझने की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जाएगा। फिफ्थ क्लास के बच्चों को हमारी नेशनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा, यानी कि अब इंग्लिश मीडियम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ा चेंज होगा। अगर आप अपने बच्चों को हिंदी, मराठी, गुजराती, संस्कृत में पढ़ाना चाहें तो वो भी आप लोग पढ़ा सकते हैं। अब स्कूल्स में जबरदस्ती इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब क्लास 6 से ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, जैसे कि अदर कंट्रीज में होता है कि छोटी क्लास में ही बच्चा वहाँ पे कोडिंग सीखने लगता है। वैसे ही इंडिया में भी अब 6th क्लास का स्टूडेंट मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने की टेक्निक सीख पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 6th क्लास से ही इंटर्नशिप का भी मौका मिलेगा, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है और वो उसे उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज जानना चाहता है तो उसे उस फील्ड में इंटर्नशिप के लिए भी वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर आपका बच्चा डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है तो उसको किसी भी डिज़ाइनिंग कंपनी में इंटर्नशिप के लिए वो जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपका बच्चा स्कूल पीरियड में इंटर्नशिप में जा सकता है। क्लास 6 to 8 हमारी मिडिल स्टेज होगी, जिसमें बच्चों को उनके मनपसंद सब्जेक्ट्स ही पढ़ाए जाएंगे। 9 to 12 की बात करें, जो क्लास हमारी लास्ट स्टेज होगी, उस पर एक टॉपिक पर फुल कंसंट्रेशन दिया जाएगा, यानी 9th to 12th के बच्चों को एक टॉपिक पर फुल कंसंट्रेशन दिया जाएगा और उनको साथ साथ मोटिवेट भी करेंगे उनके टीचर्स, क्योंकि ब्रिक प्रोजेक्ट्स के लिए। अब सबसे बड़ा अपडेट ये आता है कि अब स्कूल्स में स्ट्रीम सिस्टम खत्म होने वाला है, यानी कि ये बहुत बड़ा अपडेट है कि अब स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। अभी जो चलता आ रहा है कि हमारी जो एजुकेशन है उसको 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड करा गया है, यानी 10th के बाद आपको चूज करना पड़ता है कि आप साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे। तो अब जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो अब ये स्ट्रीम सिस्टम को ख़त्म कर देगी। ये मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्ट्स का कोई स्टूडेंट है और उसको कोई फिजिक्स वो करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है। अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो भी वो कर सकता है। इसमें एक अलग सब्जेक्ट का एक पूल तैयार होगा। उस पूल के बिहाफ पर आप अपने सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। मतलब अगर साइंस का स्टूडेंट हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो वो, अगर वो सब्जेक्ट उसके पूल में अवेलेबल होगा तो वो सब्जेक्ट्स की स्टडी कर सकता है। इस पर फुल इंफॉर्मेशन आना अभी बाकी है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अभी 3 स्ट्रीम्स मानी जाती हैं। अभी हमारे यहाँ पे अभी स्कूल्स में 3 स्ट्रीम्स होती हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अगर आपने आर्ट्स ली है तो आप साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, यानी कि अब बच्चा कोई सी भी स्ट्रीम ले सकता है, चाहे उसके मार्क्स अच्छे आए हो या बुरे आए हो, वो कोई सी भी स्ट्रीम ले सकता है, लेकिन उस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी वो उसके लिए सक्सेसफुल होगा, वरना नहीं। अब बात करते हैं 9th और 12th के एग्जाम जो होंगे वो सेमेस्टर में होंगे, यानी कि एक साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीनों में पेपर होगा। दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को ऐड करके फाइनल मार्कशीट बनाई जाएगी। अब स्टूडेंट्स को यानी पूरे साल पढ़ना होगा। ये नहीं होगा कि आप सिर्फ फाइनल्स की पढ़ाई करें और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
अब स्टूडेंट को पूरे साल अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बोर्ड के एग्ज़ाम को भी सिंपल सेट किया जाएगा। स्टूडेंट्स की मेमोरी कैपेसिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी, यानी कि बोर्ड के स्टूडेंट्स को उनके फेवरेट लैंग्वेज में वो पेपर अब लिख सकते हैं, यानी हिंदी या इंग्लिश में से किसी में भी वो आंसर अपना दे सकते हैं बोर्ड के पेपर में। जो उनकी रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगी उसमें मार्क्स के साथ साथ उनकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, नेचर, मेंटल एबिलिटीज को भी ध्यान रखा जाएगा। यानी रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगी, जिसमें स्टूडेंट्स अपने आप को भी मार्क्स देंगे, टीचर भी स्टूडेंट को मार्क्स देंगे और क्लासमेट भी उनको मार्क्स देंगे। ये न्यू पॉलिसी सब स्कूल्स में अप्लाई होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल और उनकी टीम ने ये डिसीजन किया है अब स्कूल में और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में संस्कृत लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ में और संस्कृत में ही पढ़ाया जाएगा। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। यानी यहाँ तक कि IITs की स्टडीज़ को भी पहले से ज़्यादा और अच्छा बनाया जाएगा और हाई इंस्टीट्यूट में भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स भी होंगे। आर्ट्स का स्टूडेंट्स अब साइंस का यूज़ करके अपने अलग जगह पर उसको यूज़ कर पाएगा और अपने स्किल्स को और अच्छा कर पाएगा। अब हमारी एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चेंज होने वाली है। म्यूज़िक, ड्राइंग और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स को भी अब इम्पोर्टेंस दी जाएगी, यानी उन पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। और डेफिनेटली जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, आप सबके मन में फीस के लिए भी जरूर एक विचार आया होगा, क्योंकि जो कि पेरेंट्स के लिए बहुत ही एक चिंता का विषय होता है कि इसकी फीस क्या होने वाली है। तो इसके लिए भी एक न्यू प्रोस्पेक्टस बनाया है हमारी गवर्नमेंट ने। मतलब जितनी फीस होगी उससे ज़्यादा कोई भी स्कूल फीस चार्ज नहीं कर पाएगा। इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। इस बिल को कैबिनेट ने पास कर दिया है और इसे अब संसद में भी पेश किया जाएगा और फिर ये एक लॉ बन जाएगा। राज्य सरकार को भी इस लॉ को अपने एरिया और डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार्ट करना पड़ेगा। साथ साथ एक टीचर्स के लिए भी एक अलग टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे टीचर्स भी इस पॉलिसी को समझ पाए और उसके बिहाफ पे अपने स्टूडेंट्स को उनके साथ ये पॉलिसी शेयर कर पाए। अब जो है मानव संसाधन का नाम भी चेंज हो जाएगा। उसका जो न्यू नेम होगा वो होगा शिक्षा मंत्रालय, जो कि बहुत ही सिंपल है बोलने में। इस पॉलिसी पर आप बिलीव नहीं करोगे, 2 लाख से ज्यादा लोगों की राय भी ली गई है। उसके बाद ही पॉलिसी की घोषणा की गई। ये पॉलिसी न्यू एकेडमिक सेशन 2021-22 तक आ जाएगी, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अपने एडमिशन के लिए जाएंगे 2021-22 में, तो वो इस पॉलिसी का अच्छे से एडवांटेज उठा पाएंगे। इस पॉलिसी पर अगर कोई नया अपडेट आएगा तब मैं इस पे दोबारा से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कॉलेज पर इस पॉलिसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसकी वीडियो पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। जल्दी ही कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये सेम वीडियो अपने चैनल पर डाल दूंगा। मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग बताऊं तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है। बच्चों को उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स का पढ़ने के फुल कंसंट्रेशन मिलेगा और पेरेंट्स अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए पहले से ही सिक्योर हो जाएंगे। अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर की इस पॉलिसी पर इंटरव्यू देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट लिख सकते हैं, अपना सजेशन या क्वेरी लिख सकते हैं। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।